हेलो पीपल एंड वेलकम टू शिफ्टिंग गियर्स। और आज के वीडियो में हमारे साथ हैं दो नई मोटरसाइकिल्स, द हस्कवर्ना विथपिलन 250 एंड द हस्कवर्ना स्वर्थपिलन 250। ये जो सिल्वर कलर मॉडल है, दिस इज द विथपिलन 250 और ये एक कैफे रेसर मोटरसाइकिल है। दिस बाइक, द हस्कवर्ना स्वर्थपिलन 250 इज एन अर्बन स्क्रैम्बलर मोटरसाइकिल। अब ये दोनों ही मोटरसाइकिल्स KTM के 250 ड्यूक पे बेस्ड हैं, लेकिन इन दोनों बाइक्स की प्राइसिंग KTM की 250 ड्यूक से कम है, यानी कि ये दोनों ही बाइक्स 250 ड्यूक से सस्ती हैं। एंड दैट इज एन इम्पॉर्टेंट पॉइंट टू नोट, क्योंकि हस्कवर्ना ब्रांड जो है, इट इज बीइंग पोजीशन्ड एज अ मोर प्रीमियम मोटरसाइकिल ब्रांड ओवर KTM। लेकिन दोनों ही बाइक्स सेम प्रो बाइकिंग शोरूम्स में बेची जाएंगी। यू कैन बाय दीज हस्कवर्ना Vithpilan 250 and Swarthpilan 250 motorcycles in the same showroom and also service them at the same service centers. तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं about the ride and handling and performance of both these motorcycles. काफी सारे mechanical bits जो हैं they are shared with the KTM 250 Duke. So let's talk about specifications first. ये जो हस्कवर्ना स्वर्थपिलन और विथपिलन 250 मोटरसाइकिल्स हैं, इन दोनों ही बाइक्स के साथ आपको एक 248.8 सीसी लिक्विड कूल्ड सिंगल सिलेंडर 4 वाल्व DOHC मोटर मिलता है। ये मोटर प्रोड्यूस करता है 30 PS की पावर एंड 24 न्यूटन मीटर्स का टॉर्क, और इसके साथ आपको एक 6 स्पीड गियरबॉक्स दिया गया है विद अ स्लिपर असिस्ट क्लच। दोनों ही बाइक्स स्प्लिट ट्रेलिस चैसी पे बेस्ड हैं, और इसका जो रेयर सबफ्रेम है वो छोटा है कंपेयर्ड टू द KTM 250 ड्यूक। अभी ग्राउंड क्लियरेंस की अगर बात करें तो इन दोनों ही मोटरसाइकिल्स के साथ आपको 149 मिलीमीटर्स का ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाता है, एंड द सैडल हाइट इज अ वेरी टॉल 842 मिलीमीटर्स। तो इसका आपको ज़रूर ध्यान देना है जब आप ये बाइक खरीदना चाहते हो, बिकॉज इवन दो दीज बाइक्स लुक वेरी नाइस, वेरी प्रीमियम एंड कॉम्पैक्ट, दे आर स्टिल टॉल व्हेन यू वांट टू हॉप ऑन एंड स्विंग अ लेग। अगर कर्ब वेट की बात करें तो इन दोनों ही मोटरसाइकिल्स का कर्ब वेट है 166 kg, और ये KTM की 250 ड्यूक से हल्की हैं, बिकॉज द ड्यूक 250 वेज 170.6 किलोग्राम्स। ऑल्सो इस बाइक का वजन जो है वो कम इसलिए है क्योंकि इसके साथ आपको सिर्फ 9.5 लीटर्स का फ्यूल टैंक दिया गया है, एंड ऑल्सो यू कैन नोटिस दैट देयर आर फ्यूअर बॉडी पैनल्स ऑन दिस बाइक। रेयर सबफ्रेम भी छोटा होने के कारण वजन कम हो चुका है, and the alloy wheels on both these bikes are also all new, and because of that the weight has been reduced on both of these motorcycles. लेकिन एक चीज जो कॉमन है between both these bikes and the KTM 250 Duke is the wheelbase. 1357 मिलीमीटर्स का व्हील बेस आपको इन तीनों ही मोटरसाइकिल्स पे मिल जाता है। So now let's talk about performance. Now we know that the KTM 250 Duke is one of the most likable KTMs here for the Indian market, because the engine, the gearing, all of that is much more ideal. ये बाइक similarly perform करती हैं। These bikes obviously get liquid cooling as well, and although they have quite some power, आपको हीटिंग का ज़्यादा प्रॉब्लम इन दोनों ही बाइक्स पे फील नहीं होने वाला है। We have been riding both these bikes for 2 days, but it is a little overcast and today especially is a very rainy day here in Mumbai. तो हमें हीटिंग का तो बिल्कुल भी प्रॉब्लम फील नहीं हुआ, ज़्यादा हीट हमें अपने पैरों पे महसूस नहीं हुई। लेकिन अगर आप ऑन अ हॉट सनी डे ये बाइक चलाते हो, थोड़ी बहुत गर्मी तो आपको आपके पैरों के आसपास महसूस ज़रूर होने वाली है, because these KTMs naturally run a little hot because they are packing a lot of punch and performance to offer to you when you ring that throttle. Now the first thing which you are going to like about both these motorcycles is the clutch action. Very light clutch, slipper assist clutch दिया गया है आपको, and it is very easy to operate. तो जब आप ये बाइक चलाना चाहते हो, when you are riding either the Swarthpilan 250 or the Vithpilan 250, both these motorcycles to start off from 0 km/h are going to be very easy and you will have no problems at all. इसके साथ साथ ये दोनों ही मोटरसाइकिल जो हैं आपको सिटी राइडेबिलिटी के लिए काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस ऑफर करते हैं, इवन इन द लोअर रेव रेंज। ऑल्सो इसका जो मिड रेंज परफॉर्मेंस है, से फॉर एग्जाम्पल बिटवीन 4500 to 7000 RPM आपको एक स्ट्रॉन्ग सर्ज भी फील होता है,
So if you are riding out in traffic and you want that sudden burst of acceleration, if you want to make those overtaking maneuvers, both these bikes offer you good enough punch in that particular rev range, तो वो भी आपको काफी पसंद आएगा। ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको रेड लाइन तक इन दोनों ही मोटर्स को रेव करना पड़ेगा। गियर बॉक्स इज नाइस एंड प्रिसाइज। ऑफ कोर्स मैंने ऑलरेडी आपको बताया कि स्लिपर असिस्ट क्लच भी आपको मिल जाता है, एंड वी फेस्ड नो प्रॉब्लम्स इन फाइंडिंग न्यूट्रल and also no false gear shifts throughout our journey on both these motorcycles. So that also is a very good thing which will make these bikes very likable here on the Indian streets. इसके बाद बात करते हैं about rideability. If you are riding both these bikes, say for example close to 80 kilometers per hour, the engine RPM is under 6000 RPM, it is very nice and relaxed. So say for example 80 kilometers per hour or even 100 kilometers per hour, you can do that all day long on both these bikes. Of course, for touring requirements, the Swarthpillen 250 is going to be that much more comfortable because you have an upright riding stance. The Vithpillen 250 is a very sporty, very engaging, very committed feeling cafe racer. So I think long distance touring is something only for the brave on this particular motorcycle. But this you are going to especially like on canyon roads, on ghat roads, on corners. So they are different in terms of the way they connect with you as a motorcycle, the way you connect with the motorcycle. So that is up to you, and do check out the other video which we have uploaded, जहाँ पे हमने इन दोनों ही बाइक्स के कंफर्ट के बारे में बात किया है, राइडर्स ट्रायंगल के बारे में बात किया है। Now the Vithpillen 250, thanks to its product positioning and your body positioning, is going to be limited to tarmac use, but the Swarthpillen 250 can venture out into some mild off-roading. You can ride it over bad roads with ease, comfortably. You can simply stand up, and even the tires on this motorcycle complement such kind of riding. Now if you want to talk about top speed, both of these bikes can easily do over 130 kilometers per hour, but both these bikes are very light. You have to be very cautious when you are riding at those high speeds, when you are doing over triple digit speeds. And I think you can do a lot more than 130 kilometers per hour, but we have not ventured out to try that because it is a very rainy day and a very wet day today. But even on a wet day, the good thing on both these bikes are the tires. ये जो Husqvarna Vithpillen 250 है, इसके साथ आपको ये जो टायर दिया गया है, this is the same as you get on the KTM 250 Dukes. लेकिन जो Husqvarna Swarthpillen 250 पे आपको टायर दिया गया है, this is also an MRF Revs compound by the way. This is all new, and both these tires offered us very good grip throughout. They offered us very good grip in wet condition, and even under hard braking we had no problems at all. Of course, आपको ड्यूअल चैनल ABS दोनों ही बाइक्स के साथ मिल जाता है, एंड यू ऑल्सो गेट सुपर मोटो ABS, तो आप रेयर व्हील पे से ABS जो है वो डिसएंगेज कर सकते हो, जस्ट इन केस इफ यू वांट टू स्लाइड अराउंड एंड इफ यू थिंक यू आर ब्रेव इनफ एंड स्मार्टर देन द इलेक्ट्रॉनिक्स पैकेज दैट द ब्रांड ऑफर्स यू. The tires offered us good grip even in corners by the way, so that should also give you some amount of confidence. Even these slightly knobby tires on the Swarthpillen 250 offered us good enough grip in wet and also in corners, so that is also a good thing on this particular motorcycle. इसके बाद बात करते हैं about ride quality. अब ride quality primarily is also linked to the way you sit, the rider's triangle. This is a lot more committed, and this is nice and relaxed because this is a scrambler, this is a cafe racer. In terms of ride quality, the bikes come with WP Apex upside down suspension at the front end. Rear monoshock is obviously adjustable, तो आप आपके राइडर वेट के हिसाब से, आपके पिलियन वेट के हिसाब से या आपके राइडिंग रिक्वायरमेंट के हिसाब से रेयर मोनोशॉक को जो है वो ट्वीक कर सकते हो to get the optimum comfort and feel and feedback. Now the rear suspension travel is a little on the lower side compared to the KTM 250 Dukes because ये जो टायर हगर माउंट किया गया है, ये जो नंबर प्लेट माउंट यहाँ पे दिया गया है, because of that the rear suspension travel has been reduced a little, but it is just about 4 millimeters of a difference. I don't think you are going to make that out when you are out riding on this bike and when you compare it to the KTM 250 Duke. In terms of the suspension setup and the ride quality that you get, it is a typical sporty feeling. It is slightly on the stiffer side. It helps you get better confidence when you are riding fast, when you are changing directions, and that will give you confidence. लेकिन जब सिर्फ आप comfort के बारे में सोच रहे होंगे, this might feel a little stiff.
ऑल्सो सीट्स जो हैं इन दोनों ही मोटरसाइकिल्स पे दे आर वेरी नैरो एंड द कुशनिंग कुड हैव बीन बेटर, सो दैट वुड हैव एडेड टू योर ओवरऑल कंफर्ट. तो अगर आपको ज्यादा कंफर्ट चाहिए, मे बी यू कैन ऑप्ट फॉर अ जेल सीट ऑन बोथ ऑफ दीज मोटरसाइकिल्स. बोथ दीज बाइक्स आर वेरी नाइस एंड लाइट. तो जब आपको इन्हें सिटी में मैनेज करना है, व्हेन यू वांट टू मूव दीज बाइक्स इन पार्किंग, when you want to move these bikes in traffic situation, they are going to be very easy. But if you are a shorter rider, you are going to tiptoe on these motorcycles, and at that time you might feel that these bikes are a little difficult to move because you are not reaching the ground that easily. So that is an important point on both these motorcycles, because even though they are nice, small and compact, and the younger bunch might think that these are the ideal bikes, check it out if your feet reach the ground. Additional चीजें जो आपने इन दोनों ही मोटरसाइकिल्स के बारे में कंसिडर करनी चाहिए, which make these bikes special, is the smaller rear subframe on both these bikes compared to the KTM 250 Duke. आपको फ्यूल टैंक भी छोटा मिलता है, मैंने आपको ऑलरेडी बताया है. And you also get forged pieces on these motorcycles, so that also makes these two motorcycles special compared to the KTM 250 Duke. 31.8 किलोमीटर पर लीटर का ARAI अप्रूव्ड माइलेज नंबर है फॉर बोथ दीज बाइक्स, एंड दैट शुड गिव यू अ डिसेंट रेंज व्हेन यू वांट टू राइड दीज मोटरसाइकिल्स आउट फॉर अ लॉन्ग राइड, फॉर अ लॉन्ग वीकेंड ट्रिप. So I think that both these bikes, the Husqvarna Swartpillen 250 and the Whitpillen 250, they are a breath of fresh air here in the Indian two-wheeler market. This bike comes with scrambler styling, और इस प्राइस रेंज में आपको कोई ऐसी इस तरीके की स्क्रैम्बलर स्टाइल मोटरसाइकिल नहीं मिलती है. एंड दिस द कैफे रेसर, द Whitpillen 250, of course I really like it. I have a soft corner for cafe racers and I think this looks bloody good in my books at least. तो आप कौन सी बाइक खरीदोगे? आपको क्या लगता है कौन से बाइक का परफॉर्मेंस जो है वो आपको सूट करता है? एंड बाय परफॉर्मेंस, इवन दो दे आर आइडेंटिकली स्पेक, it all comes down to rider's triangle and rider comfort and rider preference. See you soon. Subscribe कीजिए Shifting Gears के चैनल को. If you have any other queries about both of these motorcycles, do ask me. I will be more than happy and more than willing to help you out so that you can ride any of these very beautiful looking motorcycles. Goodbye. Always wear your helmet. Always wear proper riding gear. Say no to road rage and say no to overspeeding.